पिछले दिनों अभी मैंने एक कहानी पढ़ी, वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी हाँ, मैं श्वेता साहू आप लोगों के समक्ष फिर एक अच्छी सी कहानी, अच्छी सीख देने वाली कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में एक बंदरों का टोला रहता था। वो जंगल फलों से भरा पूरा हुआ था। वहाँ पर एक शिकारी एक अपनी बेटी को लेकर पहुँचता है और तंबू लगाकर वहाँ से वह शिकार करने चले जाता है। बिटिया तंबू के अंदर एक सुंदर सी कालीन बिछाकर कांच के बाउल में अपने साथ लाए हुए कुछ नकली फल सजा देती है। वो फल नकली थी, चमकदार थी, सुंदर थी, उस बड़े बड़े थे, आकार में बड़े, चमकदार, सुंदर सेब थे। अब बंदरों ने उन फलों को देखा तो हर नकली चीज़, हर चमकदार चीज़ आकर्षित करती है। वैसे ही वो बंदर का टोला उस और आकर्षित हुआ और उसे लेने के लिए लपका। जैसे ही लपका, शिकारियों ने बंदूक चला दी। अब बंदूक चलाने से सारे बंदर तो भाग गए, पर एक बंदर के हाथ में किसी तरह एक नकली सेब आ गया। अब वह उस सेब को लेकर इतराता, सबको दिखाता और चिढ़ाता। सारे बंदर उस सेब को छूना चाहते, पर वह छूने नहीं देता। अब फिर जब छूने नहीं देता तो सारे बंदर फिर वही ताज़े फल खाने के लिए जब भूख लगी तो चले गए, और वह बंदर अकेला पेड़ की चोटी पर बैठकर उस सेब को खाने की कोशिश करने लगा। जैसे वह सेब को मुंह से दबाता, उसके दांतों में दर्द होता। फिर वह थोड़ी देर बाद फिर वह वही कोशिश करता। ऐसे कर करके वह उसके दांतों में दर्द होने लगा, लेकिन वह उस सेब को छोड़ने का मुंह नहीं त्याग पाया और 4-5 दिन इसी तरह भूखा रहा। सारे बंदर आते, उसे मान सम्मान देते, उसका आदर सत्कार करते कि भाई वाह, तुम्हारे पास तो बड़ा सुंदर सेब है, इतना ताज़ा सेब है, क्योंकि वह सिर्फ नकली था तो बाकी दिखने का सवाल ही नहीं। और 4-5 दिन इसी तरह भूखा रहते हुए वह बंदर मर गया, क्योंकि वह उस सेब को छोड़ना नहीं चाहता, जिस कारण वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा नहीं पाता और दूसरे फल तोड़ के उनको खा नहीं पाता, तो भूख के कारण वह मर गया। जैसे ही वह मरता है, एक दूसरा बंदर आता है और उस सेब को उठा लेता है। अब वह दूसरा बंदर भी वही चीज़ करने लगता है जो पहले बंदर ने किया। वह सेब लेके इतराता, लोगों को दिखाता। उसे नहीं पता कि भाई इस सेब के कारण ही तो वो बंदर मरा है। अब आपको समझ में आई कि मैं जो आपसे कहना चाह रही थी कि वह सेब किस चीज़ का प्रतीक? वह सेब हमारे अहंकार का, हमारी गलतफहमी का, हमारे गुस्से का, हमारी कई सारी चीज़ों का प्रतीक है, जिसे आप लोग काफ़ी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी बात को लेके गुस्सा आया तो हम उस चीज़ को पकड़े रहते हैं, उस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते, और उस चीज़ को ना छोड़ने के चक्कर में और भी जो सुंदर चीज़ें हमें मिल सकती हैं, उन चीज़ों को हम गवा देते हैं। जी हाँ, यदि हम उससे को वह दूसरों को देता, बांटता बंदर, तो दूसरे नहीं खाते, पर थोड़ा देर के लिए पकड़ के खुश हो जाते, और वह तब तक दूसरे से खा लेता, पर वह उसे छूने भी नहीं देना चाहता। लालच, जी हाँ, लालच भी सेब का एक प्रतीक ही है कि अपने लालच में वह खुद मर गया, अपने अहम में वह खुद मर गया। अरे भाई, हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे माफ़ कीजिए। माफ़ करके आगे बढ़ेंगे, तभी आप जीवन के एक सुंदर अवसरों का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। जीवन रुकने का नाम नहीं, जीवन चलते रहने का नाम है। कहते हैं कि गड्ढे में पड़ा पानी भी सड़ जाता है और उसमें भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, और हमेशा बहती नदी स्वच्छ कहलाती है। इसीलिए जीवन भी उसी तरह चलते रहने का नाम है, बहते रहने का नाम है। आशा करती हूँ आप मेरे पॉइंट को समझेंगे और अपने जीवन में इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।